जय श्री राम दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो राइट टू एजुकेशन 2009 का जो कानून है, ये जब बना और उसके बाद 2011 में आप ये कह सकते हैं कि पहली बार टेट आयोजित किया गया। इसके बाद जब ये सब 2011 में ही आरंभ हुआ तो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता को लागू करना उचित है या नहीं है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो शिक्षकों का कहना है वो ये है, इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया दोस्तों, रेट्रो स्पेक्टिव। मतलब क्या है दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव एक वर्ड यूज़ किया गया। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों हम इसमें ये भी बातचीत करेंगे कि जो डीपीआई है, तो दोस्तों जो शिक्षकों ने डीपीआई के बाहर जो आंदोलन किया, जो लोक शिक्षण संचालन आलय है, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के बाहर आखिर सभी शिक्षकों को, जो नियुक्त शिक्षक हैं 2010 से पहले के जितने नियुक्त शिक्षक हैं और जो आसपास के शिक्षक थे, उन सभी ने क्यों घेराव किया, इसके बारे में दोस्तों हम बातचीत करेंगे। और आखिर जो टेट अनिवार्यता का नियम पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद 1 सितंबर 2025 को जो ये जजमेंट आया था, इसके बाद जो पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में जो ये लागू हुआ, इसका जो विरोध हो रहा है पूरे देश में, आखिर विरोध होने के वजह से इन शिक्षकों का क्या कहना है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और जो डीपीआई का जो निर्देश आया है, जो निर्देश जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनकी जो मेंटल, आप ये कह सकते हैं जो मेंटल स्थिति है, उसको क्यों चिंतित कर दिया है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी की मेंटल स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हम दोस्तों साथ में हम बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर वो वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो वर्ग 2 है दोस्तों, इसे आप पेपर 2 कह सकते हैं। जैसे कि यूपी के अंदर पेपर 2 जो होता है, वो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो नियुक्तियाँ आती हैं, उससे पहले क्या है, पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। ऐसे एमपी में क्या है, वर्ग 2 का एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई करना होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है पेपर 2 के लिए एमपी में, और जो यूपी टेट है, वो दोस्तों ये दोनों एग्ज़ाम आपको क्या है, जुलाई में देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है, उससे पहले दोस्तों आप सभी, जो मैंने इस पर सीडीपी की वीडियोस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की वीडियोस को मैंने जो अपलोड किया है, हिंदी पेडागोजी की वीडियोस को जो मैंने अपलोड किया है, हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो वीडियोस को मैंने अपलोड किया है, उसको आप देखें। उसमें मैंने आपको बताया है कि बड़ी ही सरलता के साथ आप 2 मिनट के अंदर या 2 से 3 मिनट के अंदर कोई टफ क्वेश्चन है, उसको बड़े ही आसानी से कैसे सरलता के साथ सॉल्व किया जा सकता है, अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसे देखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल से जुड़ना होगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों जो टेट अनिवार्यता का जो कानून है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो ये विरोध हो रहा है, इसमें क्या कहा गया है, इस न्यूज़ को समझते हैं थोड़ा दोस्तों। न्यूज़ आप इन द सेंस ये कह सकते हैं कि आपको पता है कि जो टेट अनिवार्यता को लेके जो भी अप टू डेट खबर रहती है, उससे क्या है, मैं आपको रेगुलरली बेस पे आपको अप टू डेट कर रहा हूँ, ताकि क्या है, कोई एक अच्छी खबर मिल सके। जैसे कि दोस्तों मैं जो कल का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से राजस्थान से ही बीटीसी के जितने भी छात्र थे, उन्होंने हाई कोर्ट में क्लेम किया था कि प्राइमरी से बीएड अभ्यर्थियों को क्या है, आवेदन ना करने दिया जाए। और इसके बाद मैंने जो कल वीडियो बताया था, उसमें मैंने आपको दोबारा बताया कि राजस्थान में ही जो संसद है राज्यसभा की, उसमें कहा जा रहा है, जो संसद थे वहाँ पे क्या है, एक जो माननीय संसद जी थे, उन्होंने क्या किया कि एक विधेयक लेके आए 2026 का। उसमें ये कहा गया कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके अनुभव को नज़रअंदाज ना किया जाए और उसके आधार पर उन्हें राहत दी जाए। तो ये खबर, अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जो पुनर्विचार याचिका भी लगी हुई है, अगर ऐसा होता है, तो अगर राजस्थान से ये खबर और
ये सरकार मान लेती है बात, अगर एक राज्य में नियुक्त शिक्षकों को राहत मिल सकती है तो बाकी राज्यों को भी नियुक्त जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत मिल सकती है। तो ये एक पॉजिटिव सकारात्मक जो कदम उठाया गया है। तो इसको दोस्तों क्या है, आप लोग जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसको आप देख सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस जो वो वीडियो अपलोड किया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आगे हम समझते हैं दोस्तों कि ये भोपाल से न्यूज़ है दोस्तों। भोपाल में टेट अनिवार्यता के नए आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठनों का गुस्सा खुलकर सामने आया। बुधवार को बड़ी संख्या में शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई मुख्यालय के बाहर जुटे और जोरदार नारेबाजी करते हुए घेराव किया। अब घेराव करने का जो मेन कारण है वो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रदर्शन में आसपास के जिलों से भी शिक्षक शामिल हुए, जिसमें आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने साफ कहा कि टेट परीक्षा देने के पक्ष में नहीं है। मतलब क्या है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो टेट परीक्षा देने के पक्ष में नहीं है, बल्कि इस आदेश को पूरी तरह निरस्त किया जाए, कैंसिल किया जाए। उनका आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर उनका जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनका आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ऐसा निर्णय थोप रही है जिससे हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो मतलब खतरे में पड़ नहीं सकती, आप ये भी कह सकते हैं खतरे में पड़ चुकी है अगर ये कानून लागू हो रहा है तब। अगर पुनर्विचार याचिका में कोई जो याचिका पे जो सुनवाई होगी, बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, उसमें अगर सकारात्मक कोई निर्णय नहीं आता है और जो ये आदेश आया था 1 सितंबर 2025 को इसी को लागू कर दिया जाता है, तो आप ये मान के चलिए 2027 तक आपको पहले मौका दिया जाएगा 2 वर्ष का टेट क्वालिफाई करने का। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में क्या है दोस्तों, सीटेट लागू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर समय पे टेट होता है, जैसे कि अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन एमपी में ऐसा नहीं होता है। और एमपी की बात नहीं है, अन्य भी राज्य हैं जैसे यूपी भी है, और बाकी अन्य राज्यों की बात करें जैसे राजस्थान भी है, और भी राज्य हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव ये है दोस्तों कि समय पर टेट ना कराना और 2 वर्ष के अंदर टेट क्वालिफाई करने का आदेश आना, ये दोनों क्या है, एक ऐसा है विरोधाभास है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। और साथ में अगर अगर वो साल में एक ही बार करा रहे हैं तो ये रॉन्ग है, क्योंकि सीटेट साल में 2 बार होता है, जो कि केंद्र, आप ये कह सकते हैं सीबीएसई द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो केंद्र सरकार का, ये वैसे देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पे टेट कंडक्ट होता है। जब ये साल में 2 बार हो रहा है तो किसी भी राज्य का अगर टेट है तो वो साल में 2 बार क्यों आयोजित नहीं किया जा सकता है, पहली बात। और जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इन्हें क्या है दोस्तों, दो वर्ष, मतलब क्या है, आप जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इनको 2027 तक टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, अन्यथा इन्हें स्वयं इच्छा से, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इन्हें स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी, या फिर सरकार इन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी। आगे अगर हम समझें दोस्तों, टेट अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ भोपाल में शिक्षकों ने डीपीआई मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन कर इसे रद्द करने की मांग की। 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित, 70,000 सीधे दायरे में। संगठनों के अनुसार इसका असर करीब 1.5 लाख शिक्षकों पर पड़ सकता है, जिसमें से लगभग 70,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई थी। इनका कहना है कि उनकी नियुक्ति के समय यह शर्त लागू नहीं थी, इसलिए अब इसे आधार बनाकर नौकरी पर संकट खड़ा करना उचित नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, जब विज्ञापन जारी हुआ था उधर जो उस विज्ञापन में जो न्यूनतम योग्यता थी उसमें टेट का कोई उल्लेख नहीं था, और अब 2011 में पहली बार जो टेट आयोजित हुआ उस समय जितने भी नियुक्त शिक्षक थे वो सारे नियुक्त हो चुके थे, और उसके बाद इस प्रकार का निर्णय, इस प्रकार का कानून लाना उचित नहीं है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने नेतृत्व में सभी प्रमुख शिक्षक संगठन पर मंच पर आ गए हैं। अब जितने भी संगठन है, शिक्षक संगठन है, वो सब क्या है, एक ही मंच पर आ चुके हैं, और हाल ही में हुई बैठक में तय किया गया कि टेट के साथ साथ, मतलब क्या है, जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने टेट के साथ साथ जो डिजिटल अटेंडेंस है और सेवा वृद्धि पर भी संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब क्या है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो सभी ये चाहते हैं
कि अगर उन्होंने टेट भी क्वालिफाई कर लिया है तो वो जो डिजिटल अटेंडेंस है इसका भी विरोध जता रहे हैं, और सेवा वृद्धि पर भी चाहते हैं कि सेवा वृद्धि हो, जैसे कि जो रिटायरमेंट एज रहती है उस पर क्या है थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराने शिक्षकों पर नया नियम क्यों। सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षक संगठनों का तर्क है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन कानून 2009 में लागू हुआ और टेट 2011 से अनिवार्य किया गया। मतलब क्या है, 2011 से अनिवार्य हुआ टेट, जबकि हजारों शिक्षक इससे पहले नियुक्त हो चुके थे। ऐसे में अब उन पर यह शर्त लागू करना गलत और अन्यायपूर्ण है। इसे रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुराने मामले पर नए नियम थोपने, ठीक है ना दोस्तों। मतलब क्या है, मतलब पहले से ही लागू करना, मतलब क्या है, नया नियम लाना, और जो पहले से कोई भी अगर जैसे सिलेक्ट हो गया था जो शिक्षक, उस पर तभी से लागू कर देना, ये थोपने जैसा बताया जा रहा है। अगर तो मेन मोटिव ये है दोस्तों कि जो ये कानून है ये क्या है 2011 के बाद जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन पर लागू होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी बात, शिक्षक ये चाहते हैं कि ये जो नियम है ये सिर्फ आज वर्तमान में या जो वर्तमान कह सकते हैं या भविष्य में जो भर्तियां होंगी उन पर ही लागू होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। और जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके अनुभव को भी क्या है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम यूपी की भी बात करें दोस्तों, तो यूपी के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने भी खुद कहा था कि जितने भी यूपी के अंदर नियुक्त शिक्षक हैं जो 2011 से पहले नियुक्त हैं, जिनको कार्य करते करते 20 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, उन सभी शिक्षकों के जो अनुभव है उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और माननीय योगी जी का ये भी कहना है कि जितने भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं इनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और इन सभी शिक्षकों को समय समय पर शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जब उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जा रही है तो उनका जो जो उनको अगर वो टेट भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो भी क्या है वो उस योग्य हैं, और इनको इस प्रकार से सेवा उनकी समाप्त करना अचानक से जो कि सही नहीं है। और ये सेवा तब समाप्त की जा रही है जब अचानक से एक कानून लाना और उन सभी शिक्षकों पर थोपना। इसके बाद अगर डीपीआई का क्यों विरोध हो रहा है इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो डीपीआई का मेन जो विरोध हो रहा है इसका मेन कारण ये है, उसके जो घेराव किया है उस, ठीक है ना दोस्तों, लोक शिक्षण संचालन आलय है जो डीपीआई है, इस डीपीआई के आदेश ने बढ़ाई चिंता। जो एक आदेश पास हुआ क्या है, हाल ही में डीपीआई भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक समय बचा है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा पास न करने की स्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है। इसी प्रावधान ने शिक्षकों की चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ा दिए हैं। तो मेन बात यह है दोस्तों कि ठीक है, अगर मान के चलिए अगर ये कानून लागू होता भी है तो क्या केंद्र केंद्र सरकार का जो टेट होता है उसी के आधार पर राज्य सरकारों को भी साल में 2 बार टेट आयोजित नहीं करना चाहिए। साथ में क्या है, प्रदेश के अंदर टेट भी सी टेट भी लागू कर देना चाहिए, ताकि क्या है शिक्षकों को अगर 2 वर्षों में 4 बार एमपी टेट हो रहा है और 2 बार 4 ही बार सी टेट मिल जाएगा, तो 8 क्या है ऑप्शन 8 चांस हो जाएंगे, ताकि इस ऑप्शंस के वजह से अगर जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें क्या है 8 चांस में 1 चांस तो ऐसा होगा जिसमें वो क्या है टेट क्वालिफाई कर सकेंगे। बाकी आप सभी दोस्तों की इस पर क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है, सी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको क्या है दोस्तों मैथ और साइंस, मतलब क्या है दोस्तों गणित और विज्ञान की मैं तैयारी कराऊंगा दोस्तों। और जो भी अभ्यर्थी अगर जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। अगर लेकिन कोई भी अभ्यर्थी या जो असमंजस की स्थिति में है और वो उसे लग रहा है कि मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए क्योंकि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो आपको क्या है दोस्तों, जो मैंने सीडीपी की वीडियोस को मैंने अपलोड किया है, हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षण शास्त्र की वीडियोस को जो मैंने अपलोड किया है इसको आप देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है
कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है और आपको मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को क्या है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।